नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जिला दर्शन सीरीज चल रही थी राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार, जिसमें हमने अब तक जयपुर संभाग पढ़ा, राजस्थान की स्थिति देखी, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी। ये आप सब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज अपन अजमेर संभाग के भीलवाड़ा ज़िले को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे सारा कुछ मैप के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से और लास्ट में MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये क्लास का फॉर्मेट था, मैंने आपको बता दिया है। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बेहतर कंटेंट के साथ अपन कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश में ये सीरीज चलाए हैं, तो वाकई में कामगर साबित हो रही है और सभी साथी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो अच्छी बात है। चलिए, तो बिना देरी करे, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन करेंगे सीधे पढ़ाई की बातें। तो आ जाइए और करते हैं भीलवाड़ा जिले का शुभारंभ। आप अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करें, उन्हें जोड़ें कि भाई आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो आपको जिला दर्शन पढ़ना जरूरी है। तो जिला दर्शन का करते शुभारंभ भीलवाड़ा जिले का। आइए साथियों, भीलवाड़ा जिले को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, अबर्क नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसके उपनाम हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं मैप में भीलवाड़ा जिला आखिर है कहाँ पर। तो भीलवाड़ा जिला है आपका ये। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो इधर आपके MP के साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। वैसे आपको बता दूं, आप सभी को पता होना चाहिए कि MP राजस्थान के साथ कितनी किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 1600 किलोमीटर की सीमा MP बनाता है। वहीं बात करें यूपी की, तो यूपी आपका 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है। वही बात करें आपके पंजाब की, तो पंजाब आपका 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से रटवाई है। पहली दूसरी क्लास देखना, जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को समझा है अपन ने। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको राजस्थान का क्षेत्रफल और वो सारा कुछ बताया है। चौथी बाई की कहानी के माध्यम से, चौथी बाई 39 वर्ष की एक महिला थी जो कि 10x41 के मकान में रहा करती थी। उसके 6 बेटे थे, एक बेटा पाकिस्तान 1070 रुपये लेकर अलग हो गया। बाकी बच्चे 5 बेटे, जिसके पास चौथी बाई के पास 5920 की कुल संपत्ति थी, जिसने 1070 पाकिस्तान ले गया, तो बाकी की बच्ची जो है अपने 5 बेटे में बांट दी। तो इस प्रकार से आपको ये रटवाया गया है, तो एक बार ज़रूर देखना। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अपन भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले की साथियों 6 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा आपके MP के साथ बनाता है। ठीक है साथियों, भीलवाड़ा जिले में 15 उपखंड है और 18 तहसीलें स्थित हैं। भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग में है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। गुलाबपुरा की हिंदुस्तान जिंक, करेड़ का माइनिंग सेक्टर, मांडलगढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया शिलालेख आपने पढ़ा होगा, बिजोलिया। ठीक है। शाहपुरा फट चित्रण प्रसिद्ध है यहाँ की, शाहपुरा की। इसके प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी जी है। इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा और पूछा जाता है हमेशा। श्रीलाल जोशी, यानी कि शाहपुरा की फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो श्रीलाल जोशी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की सीमा 6 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से जिले हैं, तो अजमेर है, टोंक है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, ब्यावर है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो MP के साथ बनाता है। मैप में देख लेते हैं, चलिए सीमा बना रहा है कि नहीं भाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अजमेर के साथ सीमा बना रहा है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अजमेर के साथ सीमा बना रहा है। अजमेर के बाद आपके टोंक के साथ सीमा बना रहा है यहाँ पर। फिर आपके बूंदी के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है। बूंदी के बाद आपके चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा बना रहा है। राजसमंद के साथ सीमा बना रहा है। ब्यावर के साथ सीमा बना रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। चलिए,
अब ये आप देख पा रहे हैं, ये है अपना भीलवाड़ा ज़िले का, स्पेशली भीलवाड़ा ज़िले का मैप है। इसको अच्छे से देख लीजिए और यहाँ से बनते हैं फैक्ट, उनको भी देख लीजिए। ठीक है, तो नेशनल हाईवे की बात करें तो आपके NH 48 यहाँ से गुजरता है, NH 758 यहाँ से गुजरता है, NH 148 यहाँ से गुजरता है साथियों। और कौन सा बच्चा आपके 48 है, ठीक है। NH 27 भी यहीं से गुजरता है साथियों, NH 27, NH 758, NH 758, NH 48, NH 148, ये नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की, तो और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, यहीं पर है, आपके गुलाबपुरा में स्थित है। खारी नदी यहीं पर, मेजावान आपके भीलवाड़ा में स्थित। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय महासतियों का टीला कोठारी नदी के तट पर स्थित है, बागोर में। बाईसा महारानी गंगाबाई का मंदिर गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड यहीं पर है। ये गंगापुर आप सभी को याद होना चाहिए, ये अलग है। और एक जो आपके करौली यानी सवाई माधोपुर में आता है, करौली और सवाई माधोपुर को काट पीट के जो बनाया था ना, गंगापुर को जिला बनाया था जब 50 जिले बने थे, लेकिन अब वापस इसको जो है हटा दिया गया है, तो अलग अलग है, याद रखना है ना। चलिए, महाभारत कालीन शिलालेख यहाँ पर मिला है जहाजपुर से, वनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बात करें हुरडा सम्मेलन की, तो 17 जुलाई 1734 को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूताना के शासकों को संगठित करने हेतु आयोजित किया था ये। ठीक है, मराठों से के विरुद्ध ये किया था, लेकिन ये आखिरकार सफल नहीं हो पाया था राजनीति के कारण, है ना। तो अब चलते हैं अपन अपनी वनलाइनर पॉइंटों की तरफ। क्लास को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पूरी क्लास लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही है कम समय में। मेन चीज़ है समय की वैल्यू होनी चाहिए साथियों। साथियों, एक कथा के अनुसार यहाँ भिलाड़ी नामक सिक्के ढाले जाने के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा था। भीलवाड़ा किसके कारण पड़ा, तो एक कथा के अनुसार ये बताया गया है कि भिलाड़ी नामक सिक्के यहाँ पर ढाले जाते थे, इस कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। बात करें भीलवाड़ा जिले के शुभंकर की, तो मोर शुभंकर हो जाएगा। मांडल, यह प्राचीन स्तंभ मंदिरा प्रसिद्ध जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की विशाल छतरी यहाँ पर स्थित है। यहाँ का नाहर नृत्य होली के 13 दिन बाद शुरू होता है। चलिए, तो जो नाहर नृत्य है वो होली के 13 दिन बाद शुरू होता है। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की विशाल छतरी स्थित है। बिजोलिया की बात करें तो इतिहास प्रसिद्ध किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपने पढ़ा होगा और मैंने भी आपको ये करवाया है, और एक बार फिर से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उस वक्त आप देखेंगे। फड़ चित्रकला की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फड़ चित्रकला के क्षेत्र में भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल बागोर किस जिले में स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में अपनी बागोर सभ्यता स्थित है। किस जिले को अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भीलवाड़ा जिले को अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, इन लाइनों को याद रखिएगा, जब अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तब आप कमेंट में आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद रखें। 12वीं शताब्दी के चौहान काल के लाल पत्थरों से निर्मित महानालेश्वर मंदिर, रूठे रानी महल तथा हजारेश्वर मंदिर स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है साथियों, मैनाल नामक स्थल पर यह स्थित है। ये मंदिर अजंता एलोरा की प्रतिमाओं के समानता रखते हैं, यानी अजंता एलोरा की जो गुफाओं में प्रतिमाएं हैं उनसे समानता रखते हैं। माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना भीलवाड़ा जिले में 1988 में की गई। धर्मतलाई या फिर हम कहे धांधालाई नामक तालाब कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में स्थित है। दोनों नामों को याद रखिएगा, धांधालाई या धर्मतलाई। गुर्जरों का तीर्थ स्थल आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित आसिंद में सवाई भोज का प्राचीन मंदिर गुर्जरों का तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र माह में
विशाल मेला लगता है साथियों, याद रखिएगा। आसिंद भीलवाड़ा में जो है आपके गुर्जर जाति के लोगों का जो तीर्थ स्थल कहा जाता है इसे, इसका मेला भरता है भाद्र महीने में। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। यह दुर्ग त्रिभुजाकार पठार पर स्थित है, त्रिभुजाकार पठार पर स्थित है साथियों। तिलिस्वा महादेव मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही स्थित है। तिलिस्वा महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है। और सबाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर स्थित है। खारी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, सबाई भोज मंदिर। यहीं पर आपके गुर्जर जाति के लोग इसको क्या मानते हैं? तीर्थ स्थल मानते हैं। और यहाँ पर भाद्र महीने में मेला लगता है। वाइसा महारानी गंगाबाई का मंदिर गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। विष्णु मंदिर, यह 1000 वर्ष पुराना भूमिज शैली का मंदिर है। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है विष्णु मंदिर। जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी है, जो कि मांडल भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। रूठी रानी का महल शिवालय, रूठी रानी है ये क्या है? रूठी रानी है, याद रखिएगा। तो रूठी रानी सहल कबर आपको याद होगी। साथियों हाँ, रूठी रानी है ना ये। रूठी रानी सहल कबर नहीं थी, रूठी रानी थी आपकी मालदेव की रानी थी उमादे थी, याद रखिएगा। और जो सहल कबर मैंने बोला था, सहल कबर कौन थी? सहल कबर थी आपके हाड़ी रानी, जो कि जिन्होंने अपना सर काट के थाली में सजा कर दिया था, वो थी। इनके लिए एक कहावत कही गई है कि चुंडावत मांगी निशानी, सर काट दियो छतरानी। ये वही सहल कबर थी, ठीक है। तो रूठी रानी की हम बात कर रहे हैं, तो ये थी उमादेव, मालदेव की धर्मपत्नी थी। तो इनका मैनाल भीलवाड़ा में महल स्थित है। अमरगढ़ की छतरियाँ, हमीरगढ़ का दुर्ग आदि भीलवाड़ा जिले में स्थित है साथियों। राज्य में गणेश जी का स्त्री रूप में मंदाकिनी मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। तो याद रखिएगा, गणेश जी का स्त्री रूप यहाँ पर मंदाकिनी मंदिर में बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। वो बात करिए नाहर नृत्य की। नाहर नृत्य होली के 13 दिन बाद शुरू होता है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो होली के नाहर नृत्य कब किया जाता है? तो होली के 13 दिन बाद शुरू होता है मांडलगढ़ में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजस्थान के धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा में लोहे के नए भंडार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड जी, इम्पोर्टेंट रह जाएगा, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है जानकीलाल भांड जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहकारी क्षेत्र की प्रथम कताई मिल गुलाबपुर भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना होती है 1972 में। भीलवाड़ा की मांडल ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड भूमिगत बिछाई गई है। भोपा भैरुनाथ नाटक, यह नाटक रसधारा सांस्कृतिक संस्थान भीलवाड़ा का है। बात करें कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल प्रसिद्ध हुआ था। भव्य आर्ट गैलरी भीलवाड़ा में, यह वस्त्र आर्ट गैलरी के नाम से भी जानी जाती है। भीलवाड़ा प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना में सभी मैट महिलाएं हैं। मैट रहती है ना, महात्मा गांधी नरेगा योजना के द्वारा जो काम दिया जाता है गांवों में, तो वहाँ पर आप देखेंगे गांव और शहर दोनों में ही चलती है ये योजना। तो जो मैट रहती है महिलाएं, मतलब प्रेजेंट वगैरह लेना, देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए मैट बनाया जाता है। तो मैट यहाँ पर सभी महिलाओं को बनाया गया है। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है साथियों। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा जिले की सबसे प्रसिद्ध खान है और यहाँ सीसा, जस्ता, चांदी के विशाल भंडार है। भीलवाड़ा जिला वनस्पति घी का मुख्य केंद्र है। भीलवाड़ा जिले में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था।
राजस्थान का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। यह भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा बांध है मेजा बांध। यह अपने ग्रीन माउंट पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ग्रीन माउंट पार्क याद रखिएगा, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। आपके कहाँ पर? मेजा बांध पर। मेजा बांध कहाँ पर है? आपकी कोठारी नदी पर। मेच नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले के धनवाड़ा गांव की पहाड़ियों की तलहटी से होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य में किसानों द्वारा सन 1897 से 41 तक 1941 तक ये चला था शायद। तो ये 1897 से 1941 तक चला था, आपको याद होगा। 84 प्रकार की यहाँ पर लाग बाग लगाई जाती थी। ठीक है। दो आपको कर याद होने चाहिए इससे। एक तो कृष्ण सिंह ने लगाया था चवरी कर, और पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंदाई कर। ये कर आपको याद होने चाहिए। बाकी 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन संपूर्ण होता है। 44 वर्ष तक ये चला था, 1897 से 1941 तक। ठीक है, चलिए। वर्तमान समय में बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है साथियों। और बात करें बिजोलिया की, तो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावल्ली। विजयावल्ली, विजयावल्ली या फिर विंध्यवल्ली भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है। बीगोद भीलवाड़ा में बनास, बेडच और मेनाल नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी संगम है। ये भी आपको याद रखना है। त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा में, बीगोद में है, जो कि बनास, बेडच और मेनाल नदी बनाती है। बात करें हुरडा सम्मेलन की, तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूताना के शासकों को संगठित करने हेतु यह आयोजित किया था। नानसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा, यह भीलवाड़ा जिले की नानसा गांव से प्राप्त हुआ और यह स्तंभ लेख सोम द्वारा स्थापित है। लाछुरा भीलवाड़ा, यह पुरातत्विक स्थल भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में है। आसिंद भीलवाड़ा में आपको याद होना चाहिए सवाई भोज का जो अपने गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक है, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथियों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल ही। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बांका। बांका भीलवाड़ा, यहाँ से राजस्थान का प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। प्रथम अलंकृत गुफा यहाँ से मिली है राजस्थान की। कहाँ से मिली है? तो बांका भीलवाड़ा से मिली है साथियों। हरनी महादेव गांव में, हरनी गांव में स्थित शिव मंदिर है। चामुंडिया, यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी तीर्थ यात्रा पर जाते समय ठहरे थे। यह गुरुद्वारा मांडल तहसील के बागौर गांव में स्थित है साथियों। जटाऊ का मंदिर 11वीं शताब्दी में स्थापित यह एक शिव मंदिर है। पनोरमा की बात करें, यहाँ भगवान देवनारायण पनोरमा मालासेरी में स्थित है। मुकुट बिहारी भार्गव हरिभाऊ उपाध्याय ने इन्हें राजस्थान का सियारदास कहा। गुवारडी बांध भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वीड घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भी भीलवाड़ा में स्थित है। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना में सभी मेट महिला है। ये लाइन फिर से रिपीट हुई है। शाहपुरा के संस्थापक सिसोदिया वंश के शासक सुजान सिंह, राजस्थान के एकीकरण के समय शाहपुरा रियासत के शासक राव सुदर्शन देव थे और 1857 की क्रांति के समय बलदेव सिंह शाहपुरा के शासक थे। शाहपुरा जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जनसंख्या कितनी थी आपकी? 5,21,259 है। शाहपुरा शहर की स्थापना 1629 में शाहपुरा पूर्वी रियासत शाहपुरा की राजधानी थी साथियों।
शाहपुरा रामस्नेही समुदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट की प्रसिद्ध हवेली एक स्मारक के रूप में स्थित है। वनेडा के महलों की बात करें तो वनेडा में स्थित है और फूलडोल महल यह मेला होली के दूसरे दिन शाहपुरा में आयोजित होता है। फड़ चित्रण की बात करें तो शाहपुरा की प्रसिद्ध है और इसके लिए कलाकार अपने श्रीलाल जोशी जी थे। शाहपुरा रियासत में वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। जहाजपुर शाहपुरा यह महाभारतकालीन स्थल है। यहाँ से महाभारतकालीन शिलालेख मिला है। जहाजपुर के पास की पहाड़ी पर राणा कुंभा ने दुर्ग बनवाया। दुर्ग में सर्वेश्वर नाथ जी का मंदिर भी दर्शनीय है। शाहपुरा रियासत शाहपुरा 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाला प्रथम देशीय राज्य था साथियों। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो वर्ष 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं अब केसरी सिंह बारहट जी के बारे में। शाहपुरा के देवपुरा गांव में 1872 ईस्वी में जन्मे केसरी सिंह बारहट 1872 से 1941 ईस्वी तक डिंगल के उच्च कोटि के कवि एवं क्रांतिकारी थे। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे तब केसरी सिंह बारहट ने डिंगल भाषा के 13 सोरठे चेतावनी चूंटिया लिखकर महाराणा को भेजा था। याद रखिएगा 13 सोरठे केसरी सिंह बारहट के चेतावनी चूंटिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं। कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। जिनसे प्रभावित होकर महाराणा जो है दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए और साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें बिहारी के हजारीबाग जेल में भी रखा गया था साथियों केसरी सिंह बारहट को। अब बात करें प्रताप सिंह बारहट के बारे में तो प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति पिता केसरी सिंह बारहट एवं चाचा जोरावर सिंह बारहट से विरासत में मिली है। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर इन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा इन्हें सुनाई गई थी। बरेली के केंद्रीय जेल में इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। क्या शब्द कहा है इन्होंने, आप देख सकते हैं कि मेरी माँ अगर रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये शब्द थे प्रताप सिंह बारहट के, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। आ जाइए CET 2024 में प्रश्न आया था CET 10+2 का। जैसा कि आप 10+2 का आपका रिजल्ट आ चुका है, ग्रेजुएशन का स्कोर कार्ड आ चुका है, तो आप सभी को बधाई हो और शुभकामनाएं, आप सभी पास हुए। ठीक है, तो उसी का प्रश्न है, आपने किया होगा बिल्कुल कि राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बताइए। आपने किया है, एग्जाम में भी किया है, तो यहाँ पर भी आप कमेंट में जवाब दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में आंसर देते रहिए। चलिए बताइए। बिल्कुल राइट, भीलवाड़ा ज़िले में जो है भीलवाड़ा को कहा जाता है सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? बताइए। CET 10+2 का सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, दोनों प्रश्न आपके यहीं से आए हैं। देखिए, तो श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकला भीलवाड़ा राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ में स्थित है? प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ अभी अपन पढ़ के आए हैं भीलवाड़ा जिले में। मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात बनास मैनाल बेडज के त्रिवेणी संगम पर स्थित है साथियों। नेक्स्ट है आपका, कौन से स्थल शहर पर दुर्ग नहीं है? बताइए। तो आप सभी को पता है भीलवाड़ा में जो है दुर्ग नहीं है, यानी भीलवाड़ा शहर एक ऐसा जिला कार्यालय है जहां पर दुर्ग स्थित नहीं है। जैसलमेर में भाटियों का सोनार किला
स्थित है और अजमेर के चौहानों का तारागढ़ और बीकानेर में राठौड़ों का जूनागढ़ स्थित है, लेकिन भीलवाड़ा में कोई भी ऐसा दुर्ग स्थित नहीं है साथियों। नेक्स्ट है आपका बागौर। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? तो बागौर आप सभी को पता है ये पुरातात्विक स्थल होने की वजह से प्रसिद्ध है। बागौर भीलवाड़ा का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? तो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नारो या फिर नाहरो का स्वांग प्रसिद्ध है, तो ये आपके कहाँ का है? ये आपके भीलवाड़ा जिले के नाहरो का स्वांग प्रसिद्ध है। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? याद रखिए भीलवाड़ा जिले को दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था बताइए। बिल्कुल सही जवाब भीलवाड़ा जिले से। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, तो राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग साथियों आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ईंट उद्योग में भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित जिला है। राज्य के इस जिले में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। भीलवाड़ा में तापरोधी ईंट उद्योग विकसित किया गया है साथियों। अब बात करें बनास नदी की सहायक नदियों की, तो बनास नदी की सहायक नदी आपको बतानी है। क्या ये सभी बेड़ज, खारी, कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है या फिर इनमें से कोई एक है या दो है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बेड़ज, खारी और कोठारी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरणी महादेव, जहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि को मेला लगता है। हरणी महादेव किस जिले में है? तो आप सभी अभी पढ़ के आए अपन, भीलवाड़ा जिले में हरणी गांव में हरणी महादेव का मंदिर स्थित है। होली के 13 दिन बाद रंगतेरस पर आयोजित नाहर नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल से होता आ रहा है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडल हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा मांडल। अंकन नामक कला संस्था का संबंध है। अंकन का संबंध किससे है बताइए। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं, अंकन जो है चित्रकारों से संबंधित है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब और किस स्थान पर किया गया था बताइए। हुरडा सम्मेलन का आप सभी को पता है 17 जुलाई 1734 में किया गया। कब किया गया? 17 जुलाई भी याद रखिएगा। 17 जुलाई 1734 को ये उदयपुर जिले में होता है। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ भीलवाड़ा जिले में होता है ना। तो ये कहाँ होता है? ये उदयपुर गलत दे रखा अपन ने, यहाँ गलत चिन्ह लगाया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा। ठीक है, 1734 में भीलवाड़ा जिले के हुरडा सम्मेलन में का आयोजन किया गया था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। बाकी मराठों के विरुद्ध ये सम्मेलन हुआ था लेकिन सफल नहीं हुआ था। बाईजी की बावड़ी किस जिले में स्थित है बताइए। तो बाईजी की बावड़ी किस जिले में स्थित है बताइए। भीलवाड़ा जिले में स्थित है बाईजी की बावड़ी, जो कि भीलवाड़ा में बनेड़ा नामक स्थान पर स्थित है। चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है बताइए। चमना बावड़ी आपके भीलवाड़ा जिले में है। तो बाईजी की बावड़ी, चमना बावड़ी दोनों ही भीलवाड़ा जिले में है। चमना बावड़ी उमेश सिंह द्वारा निर्मित है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी बताइए। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आप सभी को पता है 1938 में होती है। रमेश चंद और लादूराम नारायण द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत एवं बड़ी रियासत के युग्म का चयन कीजिए। सबसे छोटी और बड़ी रियासत के युग्म का चयन करना है आपको, बताइए कौन सी है। तो आप सभी को पता है शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। लेकिन शाहपुरा 2 ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे? मारवाड़ वाली करेंगे। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी साथियों। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ किस जिले में स्थित है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आप सभी को पता है किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है साथियों। भीलवाड़ा जिले में है। और इसके प्रवर्तक की बात करें तो रामचरण जी जो है इसके प्रवर्तक थे। चैत्र मास में आयोजित फूल डोल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है?
फूल डोल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताइए। फूल डोल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके भीलवाड़ा जिले में, अभी अपन पढ़ के आए हैं। राजस्थान में फड़ चित्रकला किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो फड़ चित्रकला आप सभी को पता है जी बिल्कुल, शाहपुरा में की प्रसिद्ध है। फड़ चित्रकला शाहपुरा की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें तो पंचाजी जोशी थे। कुंभा द्वारा निर्मित बनेड़ा किला किस जिले में स्थित है, तो बनेड़ा का किला आप सभी को पता है, बनेड़ा का किला कहाँ पर है, ये आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा जिले में है बनेड़ा का किला। साथियों ये होते हैं आपके प्रश्न कंप्लीट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी बढ़ते रहे, पढ़ते रहे और इसी तरह आपके लिए क्लासें लाता रहूँगा। आप सपोर्ट दिखाए थोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसी प्रकार पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। 2025 में एक सरकारी नौकरी अपने नाम कर लीजिए। भर्तियों का मेला है साथियों, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।